वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ईतायाम उपगव्यन्त इंद्रमस्माकं सुप्रमतिं वावृधाति अनामृणः कुवित आत अस्य रायः गवाम कीतम परम अवर्जते न। आ जाओ प्राप्त हो उपासना पूर्वक औरत गमन करने वाले पुरुष को इंद्रियों को वश में करने वाला भली भांति हमारी उत्तम मति को बुद्धियों को अनुवृत्त करे। हिंसा विहीन अनेकों तब इसके धन है। औरत के ज्ञान को भली भांति वर्जित करो हमारे लिए। ये ऋग्वेद के पहले मंडल का 33वां सूक्त का प्रथम मंत्र है। अष्टक में ऋग्वेद के पहले अष्टक के पहले तीसरे अध्याय का पहले अनुवाद का ये पहला वर्ग। इस मंत्र का भाग चल रहा था और इसका ओरिजिनल टेक्स्ट मूल में आ एक शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ है आ जाओ, डोंट गो अवे, अरे दूर मत जाओ। जनरली द पीपल थिंक that sex doesn't have any relation whatsoever with any religion. आमतौर पर लोगों का ये विश्वास है, आमतौर पर लोग ये मानते हैं कि सेक्स का धर्म से कोई संबंध नहीं। और ये बहुत बड़ी जो सोच है उसका वास्तविक जीवन से और जो माना जाता है उससे बहुत बड़ा अंतर। वेद जो व्यवस्था प्रस्तुत करता है वो चतुष्पुरुषार्थी व्यवस्था, उसमें चारों पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लोक में व्यक्ति धर्म अर्थ और काम तीन का उपयोग करता है। मोक्ष तो उसको परलोक में मिलता है, परंतु यहाँ पर तीन व्यवस्थाओं का उसको पालन करना पड़ता है। तो तीन जो पुरुषार्थ हैं उन पर व्यक्ति को माया व्योम में या ये लोक में कार्य करना पड़ता है। पर सेक्स को लेकर इतना अधिक दुष्प्रचार किया गया है कि व्यक्ति उसका सही स्वरूप क्या है इससे परिचित नहीं होता, बातें नहीं करते कोई उसके बारे में। और ये मानव जीवन की बहुत आवश्यकता है। जैसे व्यक्ति को उसके जीवन के लिए प्राणवायु की जरूरत है, पानी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है। उसी प्रकार मानव जीवन के लिए सेक्स भी आवश्यक है। क्योंकि सेक्स नहीं होगा तो मानव जीवन आगे नहीं बढ़ पाएगा। मैथुनी सृष्टि, अगर हम सब लोग शादी ना करते, विवाह ना करते तो हमारी संतान होती क्या? नहीं होती। तो हमने विवाह किया इसलिए तो हमारी संतान हुई और आगे हमारी पीढ़ी चलेगी। तो जो व्यक्ति विवाह नहीं करता वो हमारे समाज में बड़ा आदर्श माना जाता है। फिर कुछ लोग विवाह करके संतान उत्पत्ति नहीं करते। तो ऐसे कोई भी लोग जो है वो आदर्श नहीं, ये की दृष्टि में ये लोग आदर्श नहीं। क्योंकि पूरी दुनिया अगर इसी प्रकार के लोगों से भर जाएगी, सारे लोग ऐसे निर्णय ले लेंगे तो मानव जीवन तो समाप्ति हो जाएगा। तो इसलिए ये जो लोगों की ये जो सोच है, ये सोच जो है वो वेद सम्मत नहीं हो सकती।
क्योंकि जहां भी मानव जीवन समाप्त हो सके, जिस भी विचार के द्वारा मानव जीवन समाप्ति तक चला जाए, वो विचार वेद सम्मत हो नहीं सकते, क्योंकि वेद तो मानव जीवन को स्थापित करता है। ईशान परब्रह्म परमात्मा के सृष्टि को बनाए जाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य की के विपरीत काम करना धर्म कैसे हो सकता है? धर्म नहीं हो सकता। तो बेसिक जो चीज है कि धर्म क्या है और क्या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये लोग डिसाइड करेंगे, ये सृष्टि डिसाइड करेगी। सारा पूरा जो झमेला वो यही। लोग जो भी धर्म के नाम से करते हैं, वो जरूरी नहीं कि वो धर्म, आप मान रहे हो उसको, किंतु वो सृष्टि के नियमों के कितना अनुकूल है, कितना प्रतिकूल है, उसके अनुसार डिसाइड होगा कि वो धर्म है या अथवा नहीं। हमारे सामने जो समस्या है, हमारे सामने समस्या यही है कि धर्म का जो सही स्वरूप है, वो सृष्टि के नियमों के अनुकूल है, उसको स्थापित करना है। और उसको स्थापित करने का मतलब ये नहीं है केवल उसके बारे में बताना, उसके बारे में लिख देना, उसके बारे में बोल देना, नहीं, उसको व्यवहारिक जीवन में भी अपनाना पड़ेगा। व्यवहारिक जीवन में भी उसके अनुसार व्यवहार करके हमें दिखाना पड़ेगा। तो सेक्स एक ऐसा विषय है जो कि जिसके विषय में बात करना हर कोई पसंद नहीं करता, परंतु वेद पसंद करता है। परंतु वेद पसंद जो करता है उसके आधार पर साथ साथ, तो ये जो बेसिक जो चीज है वो परंतु बदली नहीं है, वो अपने स्थान पर स्थापित है। परंतु आज भी हम सेक्स के विषय में उस प्रकार खुल के बात नहीं करते जैसे कि हमें करना चाहिए धर्म के अनुसार। तो उसको मानव जीवन में व्यवहारिक रूप से स्थापित करना, ये जो कार्य है, ये किसी न किसी को करना पड़ेगा। और जब तक लोग नहीं करेंगे तब तक इसी प्रकार की स्थितियां बनी रहेंगी जैसे आज बनी हुई। आज के समय में क्या है कि व्यक्ति बात नहीं करे, परंतु बहुत सी असली चीजों में व्यक्ति फंसा हुआ है। सही स्वरूप नहीं मालूम तो गलत स्वरूप में उस चीज को अपना लेता है, क्योंकि जो स्वाभाविकता है मानव शरीर की, व्यक्ति उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो वास्तव में जो वैदिक जो व्यवस्था है उसको स्थापित करने की आवश्यकता है। और ये कार्य जो है जब तक हम व्यवहारिक रूप से नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। इस विषय में लोगों के जो विचार हैं, लोगों की जो सोच है, उसको सैद्धांतिक रूप से भी हमें बदलना पड़ेगा और व्यवहारिक रूप से भी बदलना पड़ेगा। और ये कार्य जो है वो सामाजिक जागृति से हो सकता है। लोग अपने जीवन में ऐसे कार्य करके और दिखाएं, लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। परंतु क्या कोई भी अच्छा काम करने में कई विघ्न बाधाएं हैं और बुरा काम करना बड़ा। आपको कोई भी व्यक्ति अच्छा आदमी आकारण नहीं मान लेगा, अपने आप नहीं मान लेगा, आसानी से नहीं मानेगा। और आप बुरे आदमी हो या हर कोई बगैर सबूत लिए मान लेगा आप क्या आप बुरे आदमी। वही बोलता अरे वो तो बहुत बेकार आदमी, हट से मान लेगा। और कोई कितने ही बोलते रहे बहुत अच्छा आदमी है, नहीं मानेगा। तो क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव,
लोगों का दृष्टिकोण नेगेटिव हो गया, नकारात्मक। हम नकारात्मक चीजों को आसानी से अपना लेते हैं, और जो पॉजिटिव चीज होती है उसका मतलब ईश्वर परब्रह्म परमात्मा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी तरफ आमंत्रित करता है, बुलाता है, अपने आंदोलन की तरफ बुलाता है। क्यों? ताकि आप विधिवत जैसा होना चाहिए वैसा धर्म